वेलकम बच्चों। तो चलो चैप्टर 3 शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देख लो, इनको बाद में देखना, धीरे धीरे आएंगे। सबसे पहले सर इसके लिए ना आपको लीनियर पॉलिनोमियल्स भी पता होने चाहिए। क्या होते हैं? डिग्री 1 होती है, सिंपल। अब सर टू वेरिएबल्स, ये सब भी मैंने आपको पॉलिनोमियल्स में बताया हुआ है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 है। अब बात करते हैं सर, ये पॉलिनोमियल्स में नहीं पढ़ाया। देखो बच्चे, इक्वेशन का सीधा सीधा मतलब है इक्वल में कोई भी टर्म होनी चाहिए। वो टर्म कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, लेकिन इक्वल में कुछ होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ? ठीक है सर, इतना तो क्लियर हो गया। अब देखो, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? सर वेरिएबल गिने 1 2, दोनों की पावर 1 1 इक्वल में भी है, ये है। सिमिलरली सर ये भी है। बोलोगे सर इक्वल में 0 है, तो क्या हो गया? कुछ तो है सर ये। अब देखो, इसमें कांस्टेंट नहीं है, मतलब अलग से कोई नंबर नहीं है, लेकिन ये भी है। सही, बिल्कुल। क्या सर ये है? देखो, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, y नहीं है। हाँ, तो ये वन वेरिएबल है। क्या सर ये कोई इक्वेशन है? नहीं, ये लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल है, इक्वल में कुछ नहीं है। सिमिलरली बच्चे देखो, ये भी, इसमें x नहीं है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। जनरल इक्वेशन पे आ जाए। जनरल इक्वेशन से पहले वापस से एक बार सर, ठीक है, लीनियर इक्वेशन ही क्यों नाम रखा गया? देखो बच्चे, इनके जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, 9th क्लास में ऐसा बहुत किया है तुमने, तो क्या होता है भैया? ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमेशा स्ट्रेट लाइंस बनती हैं। इतना तो तुम जानते हो 9th क्लास से। और जरा लीनियर का स्टार्टिंग का वर्ड देखना, तो आप समझ में आया लीनियर नाम क्यों? क्योंकि ग्राफ की स्ट्रेट लाइन बनती है। चलो सर, इतना तो हमें हो गया क्लियर क्लियर क्लियर। अब बात करते हैं, दो लीनियर इक्वेशन हो तो उनके सॉल्यूशन कैसे आएंगे? सॉल्यूशन पता कैसे आएंगे? एक एग्जांपल सोचो सर, एक दुकानदार है जो कच्छा बेच रहा है। कच्छे का उसने रेट बोला 100 रुपए। कस्टमर है, वो बार्गेनिंग कर रहा है, उसने बोला 60 रुपए दूंगा मैं कच्छे के। अब देखो, वो दोनों में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ और कस्टमर 75 रुपए में कच्छा लेकर चला गया। तो ये 75 रुपए है ना, ये उनका एक, आप कह सकते हो, फैसला है। इतना क्लियर हुआ? अब सर फैसला तो है, कॉमन फैसला है, क्योंकि देखो कॉमन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि दुकानदार और कस्टमर दोनों 75 रुपए में मान गए। तो कॉमन से आप समझ जाओ, या तो कॉमन पॉइंट हो दो इक्वेशन में, जो कि ग्राफ पे, अगर ग्राफ की बात करूं तो कॉमन पॉइंट होना चाहिए। मैं कह रहा हूं लेट्स से एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, तो दोनों लाइन है तो एक कॉमन पॉइंट। या फिर अगर आप ग्राफिकली सॉल्व नहीं कर रहे तो कॉमन वैल्यूज होनी चाहिए एक्स और वाई की, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करनी चाहिए, अदरवाइज गलत हो जाएगा। इतना भी क्लियर हो गया? अब बात करते हैं सर, ये सब तो हमें क्लियर हो गया, लेकिन इसके सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? तो बच्चे देखो, जनरल फॉर्म नहीं लिखी। जनरल फॉर्म वैसे तुम 9th क्लास से भैया अच्छे से पहचानते हो, तो इसमें कोई दोहराए वाली बात है नहीं, ये सब जानते हो तुम, बिल्कुल। अब बात करते हैं सर कितने टाइप। देखो 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। 3 टाइप में, नंबर 1 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नंबर 1 है आपका यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक, देखो भाई, एक इक्वेशन का ग्राफ ये रहा, दूसरी इक्वेशन का ग्राफ ये रहा। अब दो लाइन एक ही यूनिक पॉइंट पर तो मिलेंगी, इसका मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, एक्स की सिंगल वैल्यू, वाई की सिंगल वैल्यू, बस खत्म। अब सेकंड है आपका नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्या है सर? देखो इसमें क्या होता है ना बच्चे, ज्योमेट्री भी सिखा देते हैं ना हाथ के हाथ। ये दो पैरेलल लाइन आपस में कभी टकराएंगी, टच करेंगी, मिलेंगी? कुछ भी नहीं। तो जब ये बेचारी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो सॉल्यूशन कहां से आएगा? ग्राफिकली। बोलोगे ग्राफिकली नहीं सर, वैसे आएगा? कैसे भी नहीं आएगा, किसी भी मेथड से। अब बात करते हैं सबका फेवरेट, नो सॉल्यूशन के बाद मैनी सॉल्यूशन। एक चीज बताऊं, मैनी सॉल्यूशन में ना बच्चे, ये लो, नहीं समझ में आया? दो नहीं, एक ही लाइन होती है, और उस लाइन पर जितने पॉइंट्स होते हैं सारे के सारे सॉल्यूशन होते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज। अब सर एक लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इसका मतलब है इसके मैनी सॉल्यूशन, मतलब कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? यहां भी 2 लाइन, यहां भी चलो पैरेलल तो है, एक लाइन कैसे है? मैं बताता हूं, बहुत सिंपल लगेगा अब तुम्हें कि एक ही क्यों।
मैंने तुम्हें दो इक्वेशन लिख के दिखाता हूं, हो सकता है बिल्कुल ही क्लियर हो जाए तुम्हारा। भाई एक जगह मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, यहां मैंने लिख दिया 6x प्लस 9y, ये दोनों अलग अलग इक्वेशन है, इज इक्वल टू 3। अब सर इसको जरा ध्यान से देखते हैं, मैंने यहां से 3 लिया कॉमन, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 1। ओ ये गलत लिख दिया, शुक्र है, नहीं तो तुम तो बेइज्जती कर देते। इससे एक काटा, वीडियो पूरी देखनी है भाई। अब सर जरा ध्यान से देखना था, इसका मतलब ये दोनों देखो दिखने में अलग अलग थी लेकिन एक्चुअल में एग्जैक्टली सेम थी। अगर ये दोनों एक ही इक्वेशन है तो लाइन भी तो एक ही होगी। दिखने में अलग लगती है लेकिन रियल में एक ही इक्वेशन होती है। प्रूफ हो गया? बिल्कुल हो गया सर, इतना तो आपने बता दिया। अब जरा कंडीशन भी बता दो थोड़ी बहुत। तो वो भी बताएंगे, रुकना तो है नहीं भैया हमने। देखो भैया अगर यूनिक सॉल्यूशन की बात करें ना, उससे पहले ना मैं आपको देखो दो इक्वेशन लेट्स से अपने को गिवन है। पहली इक्वेशन जो गिवन है वो है ये, भाई इसकी वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, इसकी भी कुछ भी हो सकती है, बस रियल नंबर होने चाहिए, ये ध्यान रखना। a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं बात करता हूं कि इसकी यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? देखो बच्चे a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। जब तुम 11th में आ जाओगे ना तो इसके पीछे का लॉजिक भी समझ में आ जाएगा। स्लोप, चलो कोई बात नहीं, अब इतना कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर मैं बात करता हूं नो सॉल्यूशन की, a1 बाय a2 इज इक्वल टू सर b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। सिंपल है, बहुत सिंपल है सर ये। अब एक को मैं यहीं पे एडजस्ट कर देता हूं। देखो बच्चे जब आ जाए ना मैनी सॉल्यूशन, मतलब कि बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। और जो मैंने तुम्हें 2x प्लस 3y वाला एग्जांपल दिया था ना, उसको आप जरा करके देख लेना। 1/3 इज इक्वल टू 1/3, वीडियो बैक कर लेना ना, वो 10-10 सेकंड करके करते हो जो तुम। 1/3 तीनों की तीनों वैल्यू ऐसी आ जाएंगी, जरा करके देखना। हाँ तो अब क्या है जी, पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो। गुड बाय।